जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का 5वां सेट हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने 4 सेट लगातार आपको कराया और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। अब देखिए यहाँ पर आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसी से ये जो इसमें कलाकारी की हुई है वही कलाकारी इसमें इन सब में की हुई आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 144 दिया हुआ है। अब देखो 12 का 24 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद 12 का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। तो 12 का 12 दूना 24 और 12 ग्राम में 144। अब यहाँ पर इन सब में देखते हैं कि जो रिलेशन इसमें दिया हुआ है वही रिलेशन इन सब में ऑप्शन में है कि नहीं। तो जो जिस ऑप्शन में ये वाला रिलेशन मिल जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 15 3 45, जबकि यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे पहले वाले ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पर इसका 2 से मल्टीप्लाई वाला नहीं मिल रहा है, यानी कि 10 गुना 20 होता और यहाँ पर 100 होता। ये तो 100 है, यहाँ पर 20 होता तो इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 14 दूना 28, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा 196, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब देखिए जब 3 गलत हो गया तो पक्का है कि चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना हो गया, 13 दूनी 26 और 13 का फिर इसका हम क्या निकाल दिए यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पे 169 हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 4 1 यानी कि 1 4 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये क्या है इसका 12 दिया हो, यहाँ पर ये समानुपात में है और ये क्या है क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर इस 4 3 1 से ये 12 बना है, तो इसी तरह ये 3 4 5 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसको आंसर आपको इसमें चूज करना है। 3 ऑप्शन है इसमें, नॉन ऑफ दीजिए। अगर ये वाला रिलेशन इसमें जो मिल जा रहा है वही रिलेशन इसमें मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं ऑप्शन में होगा तो हम डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने पे 4 3 1 है, तो इसका अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें बीच में तो 3 4 गुणे 3 गुणे 1 तो 4 3 12 12 करना 12, ये वाला हमारा क्या है रिलेशन बैठ रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें बैठता ही नहीं, बैठने के साथ इसमें आंसर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो नॉन ऑफ दीज कर देंगे। देखिए अपन 3 चौक 3 का 4 में गुणा कर देंगे कितना आएगा 12, 12 का 5 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन में है, तो यहाँ देखो 60 ऑप्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए 3 4 3 1 लिखा था, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा था। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन था ये 4 3 4 5, इसका तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सीरीज चल रही है, ऐसे ही घटते क्रम में जा रही है, और जो 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 ये सीरीज घट रही है वही वही लास्ट में इसमें भी घटेगा। देखो यहाँ पर, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स वाई जेड टी यू वी ओ पी क्यू के एल एम और एफ जी एच, यानी कि एक बैक से एक एक आगे बढ़ रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, अगर इस तरह मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीरीज घटते हुए क्रम में देखेंगे। अब देखो बी सी डी घटते हुए क्रम में है। अब यहाँ पे देखो एम बी, ये तो गलत हो गया। ए सी बी ये भी गलत हो गया, क्योंकि ए बी सी होता, जैसे यहाँ बी सी डी है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं सी डी ई, ये भी हो सकता है। अब देखो हमारे 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इसको मतलब हमको चेक करना पड़ेगा इसमें बढ़ते कौन से किस क्रम में घट रहा है, उसी क्रम में इसका राइट आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे चेक कर ले, यहाँ पे 6 हो गया, 6 से कितना हुआ, ये 11 हो गया, 6 से 11, 11 से फिर कितना हो गया 15 हो गया। ओ का 15 होता है, जैसे एफ का 6, के का 11 और ओ का 15, और यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने का बढ़ा 5 बढ़ा है, यहाँ पे कितना बढ़ा 4 बढ़ा है, और यहाँ पे कितना बढ़ा है फिर ये 15, और यहाँ पे 6 बढ़ा है, सॉरी 5 बढ़ा है, 20 है ये 5 बढ़ा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा। ठीक है, एक मिनट, ये देखो
अब देखिए यहाँ पर 6 है, 6 से कितना बढ़ गया, 6 5 11 हो गया, 11 से ये कितना हो जाएगा +4, कितना हो गया 15, फिर यहाँ 15 से +5, 15 5 20, अब 20 4 24, यानी कि एक बार 5 बढ़ा, इधर से अगर देखेंगे तो एक बार 4 घटा, फिर 5 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घटा, तो फिर कितना घटना चाहिए यहाँ पे 4 घटना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 6 है, 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 2 का यानी कि क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले में देखते हैं, यहाँ पे क्या 25 है, 25 से फिर कितना हो गया 21 हो गया है, फिर यहाँ पे 16 हो गया है, फिर यहाँ पे 12 हो गया है, यहाँ पे फिर 7 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 12 से कितना है 7 हो गया, यानी कि कितना कम हुआ 5 कम हुआ, यहाँ पे कितना कम हुआ था, यहाँ पे 4 कम हुआ था, और यहाँ पर देखते हैं कितना कम हुआ था, ये 21 से 16 हुआ था, 5 कम हुआ था। अब इसी तरह देखो यहाँ पे ये वाला कितना कम हुआ था, ये 25 से 21 यानी कि 4 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 4 कम होगा, यानी कि G से 4 कम होगा, तो यानी कि 7 में 4 कम होगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि BC, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको कैसे करना था इसमें, 4 पहले 4 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, यही सीरीज चल रही थी। इसी वाली सीरीज से ये कम करते हुए यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्प में विषम चुनना है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको विषम चुनना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक संख्या लिखी हुई, ये भी एक संख्या लिखी, यहाँ भी एक संख्या लिखी हुई, यहाँ भी एक संख्या लिखी हुई है, तो आप इस तरह जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ढेर सारी संख्याएं एक साथ लिखे रहेंगे, तो उन सबको अगर आपको 8 छाड़ना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा था, उन सबको ऐड कर लीजिएगा। टोटल जब जोड़ने पे जितना आएगा, 3 आप इस तरह सवाल में तीनों को जोड़ेंगे ना, तो उसका एक मान आ जाएगा, जैसे तीनों को जोड़े में 20 आएगा, तो इसका भी 20 आएगा, इसका भी 20 आएगा, इसका भी 20 आएगा, अगले वाले का 20 नहीं आएगा, या फिर 50 आ जाएगा, तब 10 आएगा, जितना भी आएगा। यानी मतलब अगर इस तरह सीरीज बिना कॉमा के साथ है, समझ लो टोटल ऐड करने वाली सवाल है, तो टोटल ऐड कर लीजिएगा, जितना आएगा उसमें देखिएगा 3 का मान एक जैसा आएगा, चौथे वाले का मान अलग रहेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी क्या 1 2 3 6 7 8, यानी कि 1 2 3 6 7 8, यही सेम संख्या अगर किसी में और में होगी तो समझ लो कि जोड़ने पे जिसका मान जितना आएगा उतना ही आएगा, जोड़ने के फायदे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे भाई देखो यहाँ पर जितनी संख्या यहाँ लिखी है, सेम डिजिट आगे पीछे भी हो तो जोड़ने पे उतना ही मान आएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 4 5 एक जगह लिखा है तो 9 आ रहा है, और एक जगह 5 और 4 लिखा है तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी मतलब आगे पीछे लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम संख्या मिलनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पे 1 2 3 6 7 8 ये जो सीरीज है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 6 7 8 मिल रहा है, 1 2 3 6 7 8 यहाँ मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 6 7 8 यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आएगा, जितना आएगा तीनों का मान सेम आएगा, क्योंकि सभी संख्या एक जैसी है। अब यहाँ पे देखो यहाँ 3 4 5 और ये क्या है अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सेम तो है ही नहीं। पहली बात इन सब का जितना मान आएगा इसको जोड़ने पे इसका मान अलग आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है कि आप केवल संख्या देखकर उसमें अलग कर सकते हैं, या फिर आप इसको पूरे को ऐड करेंगे, ऐड करने में टाइम लगेगा, तो 1 सेकंड का कीमत होता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसे वैसे करने का प्रयास करें ताकि आपका समय बच सके और आप दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे सकें, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो वैसे भी आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आजादी वाला दिन सबको याद रहता है, तो इसलिए इसका तो आंसर शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। या फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से बना भी सकते हैं। तो जो क्या कहते हैं स्मार्ट बच्चे होते हैं वो कुछ जो फैक्ट वाली चीजें होती है, जैसे 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को याद किए थे जैसे, और ये है 15 अगस्त तो 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन सबका डेट वो लोग क्या करते हैं याद करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप उससे प्रॉपर तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखा हम एक बार आपको बता दे रहे हैं कि इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा। इसको ऑप्शन में डिलीट कर देंगे यहाँ से।
इरेज कर दे रहे हैं ताकि लिखने में आसानी हो थोड़ा सा। अब देखो 15 अगस्त 1947 को निकालना है। आज हम कोड आपको बता दें इसका कोड कैसे निकलता है। देखो 033 614 625 035, ये इसका कोड होता है मंथ का। 3 डिजिट में अलग कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो जी ये जो महीना आएगा, महीने वाला कोड आपको इससे ऑप्शन से लेना है। उसके बाद 2000 का अगर आ जाएगा तो 2000 के लिए 6, 1900 आ जाएगा 1900 के लिए 0, इसका कोड होता है 0642। ये 4 वर्ष का रिपीटेशन चलता है। तो जैसे एक बार 2000 आया है, 2000 से पहले क्या होगा 1900 होगा, तो 2000 से पहले क्या है 1900 यानी कि 6 है। अभी 1800 होता तो 1800 के लिए फिर क्या हो जाता 4 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। 15 क्या है तारीख है, तारीख यानी कि दिन है। महीना कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है। जब महीना 30 दिन का होता है तो अब प्रत्येक महीना 30 दिन का होता है, 31 का होता है, 28 या 29 का होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 15 को। 15 हो गया दिन। अगस्त का देखिए, अगस्त का कोड यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कितना कोड हो गया 2 हो गया। ठीक, अब 1900 देखो 1947 किससे मिल के बना है। 1947 को तोड़ेंगे तो एक तो 1900 हो गया और एक हो गया क्या 47। 47 में हमको लीप ईयर देखना है, उसके बाद साधारण वर्ष देखना है। तो साधारण वर्ष जितना होगा उसको अलग से लिख लेंगे। उस साधारण वर्ष देखने के लिए 7 से भाग करते हैं और लीप वर्ष देखने के लिए 4 से भाग करते हैं। तो जब 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग भागफल लेते हैं और 7 से भाग करते हैं तो शेषफल लेते हैं। ठीक है, 1947 किस से मिलकर बना है 1900 से मिलकर बना है और 47 से मिलकर बना है। तो 1900 का कोड यहाँ पर हमको पता है, यहाँ पे कितना होगा 0 हो जाएगा। और 47 किस से मिला है 47 में क्या होता है 47 वर्ष है। अब देखो 47 में साधारण वर्ष भी आता है और लीप वर्ष भी आता है। तो जितने लीप वर्ष होंगे उसको अलग कर लेंगे और साधारण वर्ष जितने होंगे उसको अलग कर लेंगे। अब साधारण वर्ष के लिए 7 से भाग देते हैं और लीप वर्ष के लिए 4 से भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम भागफल लेंगे। भागफल मतलब होता है जैसे हम 4 का भाग दें 5 में और इसमें भागफल लेना है। तो यहाँ पे 4 के अंदर 4, 1 शेष हो जाएगा। ये हमारा शेष हो गया और ये क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जब 4 से भाग देंगे तो भागफल लेंगे, 7 से भाग देंगे शेषफल, 7 से शेष और 4 से भागफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखो 15 का 15 हो गया दिन था। अगस्त का कोड कितना हो गया 2 हो गया। और 1900 का कितना है देखो 1900 का क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। प्लस 47 में 2 चीजें हैं। तो 47 में 2 चीजें, एक 7 है एक क्या है 4 है, यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष है। तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 7 49 ज्यादा हो जा रहा है। तो 7 6 42, कितना बच रहा है इसमें 5, 42 5 47 होगा। यानी कि 7 से भाग दिए, देखो 7 से भाग दिए किसमें 47 में। तो 7 6 42, कितना बचा 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल लेना है तो यानी कि 5 आ गया। अब देखो एक बार फिर इसको क्या किससे भाग देंगे 4 से देंगे। तो 4 से भाग देने पर कितना आएगा 11 4 44 और 12 4 48, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 47, 11 4 44। भागफल लेना है तो भागफल कितना आ गया 11 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह जो होता है 7 के बाद रिपीट होता है। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रविवार फिर सोमवार हो जाएगा। तो 7वें दिन के बाद क्या होता है रिपीटेशन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं। अब देखो टोटल को ऐड कर लो। 15 तो 17, 17 5 22, 22 और 11 कितना हो जाएगा 22 और 11 33 डिवाइड बाई 7। इसका इसमें भाग देंगे 7 चौक 28, 28 का 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष लेना है। तो कितना बचा 28 5 35 हो जाएगा। 5 यानी कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट जैसे ये वाला कोड है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया, इसमें कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि कथन को पढ़ना है, उसके बाद निष्कर्ष को देखकर आपको निष्कर्ष बताना है। हम यहाँ पर ऑप्शन काट दिए हैं, आपको ऐसे केवल बताना है कि हाँ पहला सही है या दूसरा सही है, तीसरा सही है या दोनों सही है या एक भी नहीं सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को वो हो जाए, है ना, इस वजह से हम काट दिए हैं। देखो यहाँ पर कथन दिया हुआ, कथन पहला है, इसमें कह रहा है मेरी कोचिंग के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। एक कोचिंग है जिसमें सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। सक्षम बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, सक्षम क्या बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सक्षम मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सक्षम को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए कथन जो दिया है, कथन से रिलेटेड आंसर आपको देना है, अपने से सोच के नहीं देना है। जो कथन में कहेगा कथन से ही रिलेट करके आपको आंसर इसमें बताना रहता है। अब देखो कह रहा है मेरी कोचिंग के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, यानी कि एक कोचिंग है जिसमें जितने विद्यार्थी हैं सब क्या है, बुद्धिमान है, और सक्षम बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो दूसरा इसमें इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सक्षम मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जितने भी मेरी कोचिंग में जितने भी छात्र हैं सब क्या है, बुद्धिमान है, और सक्षम बुद्धिमान नहीं है। तो सक्षम क्या है, मेरी कोचिंग का नहीं है, तभी तो बुद्धिमान नहीं है। अब दूसरा क्या कह रहा है, सक्षम को कठोर परिश्रम करना चाहिए। कठोर परिश्रम की इसमें कहीं कोई बात ही नहीं की जाती, वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए एक बात, कह रहा है एक कोचिंग है जिसमें सारे बच्चे क्या है, बुद्धिमान है और सक्षम बुद्धिमान नहीं है। तो इसका इस निष्कर्ष क्या निकलेगा, सक्षम मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, यानी कि सक्षम क्या कक्षा के बाहर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सक्षम बुद्धिमान होता तो वह कोचिंग के अंदर होता, है ना, कोचिंग के बाहर है, यानी कि सक्षम क्या है, इसका निष्कर्ष पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सातों क्वेश्चन आज हम फिर से इसलिए लाए, तक पीछे कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि एक बार इसको फिर से बता दीजिए, तो इसको हम क्वेश्चन को फिर से एक बार लाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सी लेस देन ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इस तरह का निष्कर्ष कथन दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष बताना है। हमने इसका पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको। देखिए कह रहा है इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है कि O से S तक जाना है। O से कहाँ जाना है, S तक जाना है। O का गेट ओपन है O की तरफ से, और जाना कहाँ है, S पर। हम देखते हैं यहाँ पर O कहाँ है, O यहाँ है, S यहाँ पर है, यहाँ से हमको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तब चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि लेस देन या ग्रेटर देन जहाँ भी मिले, हर जगह मिले हैं जरूरी नहीं, लेकिन उसको जाने का रास्ता मिल जाए, बस यही इसका सही होता है। बस देखिए O से जाना है S तक, O यहाँ पर है, O से चले हम कहाँ पर, S पर गेट खुला था, M पर आ गए, M से चले P पर गेट खुला था इसलिए M पर आ गए। अब बराबर का कोई मतलब ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ गए, T तक आ गए। अब T से कहाँ पे आ गए, गेट खुला था तो S तक आ गए। ठीक है, और हमको यहाँ पर देखो पहुंचा, पूरा रास्ता खुला था, O से रास्ता खुला था पूरा, हम कहाँ चले आए, S पर। और हमको जाना कहाँ था, O से जाना था S तक, हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए एक बार, कह रहा है कि O से जाना है हमको S पर, O से जाना है S पर, O से जाना है S पर। तो हम देखिए यहाँ पर O है, यहाँ पर S है, O से जाना है S पर। तो देखो O से चले M पर आ गए, गेट खुला था, यहाँ पे देखो गेट ओपन था यहाँ, फिर M से चले यहाँ भी गेट ओपन था, P पे आ गए, P के बाद बराबर था, मतलब कोई गेट ही नहीं है, यानी कि P से डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, T पे, और T से फिर गेट ओपन था, S तक आ गए, तो हमारा ये का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा वाला निष्कर्ष। कह रहा C से जाना है T पर, C से कहाँ जाना है, T पर। अब देखो यहाँ पर C है और यहाँ पर T है, और C से जाना है हमको T पर। अब देखो जैसे C से हम चलेंगे O के लिए, तो देखो यहाँ पे गेट बंद है, पहले ही गेट बंद है, तो यहाँ पे हम जा ही नहीं सकते थे, यानी कि हमारा ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा इसका आठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इलाहाबाद में सड़क निर्माण में पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि इलाहाबाद में सड़क बन रही है जिसमें पानी की अत्यधिक कमी है। तो और इसका निष्कर्ष करने के लिए कह रहा है कि पानी के संकट को कम करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।
तो इसका क्या होगा, ये राइट आंसर है। जाहिर सी बात है, कह रहा है कि इलाहाबाद में सड़क बन रही है और सड़क में पानी की अत्यधिक कमी हो रही है, तो सरकार को क्या चाहिए कि सरकार को चाहिए कि इसमें क्या है, पानी की व्यवस्था किया जाए। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, कह रहा है पानी बचाने के लिए सड़क निर्माण बंद कर देना चाहिए। पानी बचाने के लिए सड़क निर्माण बंद कर देना चाहिए, तो जरा सरासर गलत कह रहा है। जैसे आपके घर में आपका मकान बन रहा हो और आपको पानी की कमी हो, तो आप मकान तो बंद नहीं कर देते बनवाना, आप क्या करते, पानी की प्रॉपर व्यवस्था करते हैं। जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप काम नहीं लगाते। उसी तरह यहाँ पर भी ये कह रहा है कि इलाहाबाद में सड़क बन रही है और पानी की कमी हो गई है, तो पानी की व्यवस्था को क्या करना है, सरकार को पानी के संकट को लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये भी सही है, लेकिन कह रहा है कि पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सड़क निर्माण बंद कर देना चाहिए। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पानी अगर बचाएंगे और सड़क नहीं बनेगी तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे, ठीक है। ये वाला इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं 9 नंबर, कह रहा है कि इस आरेख में 100 खिलाड़ी अलग अलग खेल खेलते हैं, यानी कि कोई क्या कहते हैं गेम है, उसमें 100 विद्यार्थी खिलाड़ी हैं जो अलग अलग कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ये दिया क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ये क्या है, हॉकी है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। देखो इस तरह का क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन में 2-3 प्रश्न पूछता है और एकदम आसान आसान, लोगों को समझ देख कर डर जाते हैं कि हाँ ही नहीं होगा, लेकिन एकदम आसान है समझना। लगातार हम इसको बैक टू बैक इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। बाकी आसान आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, आसान से नंबर बन जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन मेरिट नहीं बनती। मेरिट की बनती है बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसको सब छोड़ देते हैं, जो आप वो बनाएंगे तो आप उनसे आगे होंगे, जो क्योंकि आसान तो सभी बना लेते हैं, आसान क्वेश्चन आएगा तो आसान तो सभी बना लेंगे, लेकिन जो कठिन होता है उससे लोग वहाँ भागते हैं। और आपको हम लगातार प्रैक्टिस से लेकर आ रहे हैं ताकि आपको अच्छे स्कोर कर सको और आप मेरिट में आ सको। रिजल्ट नहीं लाना है, रिजल्ट तो आ जाएगा आपको रीजनिंग से, लेकिन आपको मेरिट लाना है। मेरिट मतलब जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर है फुटबॉल, यहाँ पर हॉकी, यहाँ पर क्रिकेट। देखो क्रिकेट खेलने वाले ये पूरे हैं और फुटबॉल खेलने वाले ये पूरे हैं और हॉकी खेलने वाले ये पूरे हैं, ठीक है। इसमें से कह रहा है 2 गेम खेल रहे हैं लेकिन तीसरा वाला क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब देखो जो नहीं खेल रहे हैं उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी कि हम उसको आसानी से ढक लेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारे कौन नहीं खेल रहे हैं। देखो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल और हॉकी, देखो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्रिकेट वाले को हम ढक लेंगे और क्रिकेट वाले को जैसे ही हमने ढक लिया तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्रिकेट वाला था, ये पूरा हमारा हट गया। अब बचा क्या, देखो फुटबॉल और हॉकी, यानी कि ये ढक लिया। ये 13 जो है तो 13 केवल फुटबॉल खेल रहे हैं और ये हॉकी क्या है 12 केवल खेल रहे हैं। लेकिन जो दोनों में है यानी कि दोनों खेल रहे हैं वो क्या है 15 है। ये वाला 15 हमारा दोनों है, यानी कि दोनों फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं 15 लोग और लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्रिकेट वाला तो यहाँ से अलग हो गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। करण आदित्य के निकटतम दाईं ओर है। संगीत करण और जैद के बीच में है। अमन आदित्य का निकटतम बाईं ओर है और बीच में कौन है। अब देखो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है और ये भी सीटिंग अरेंजमेंट, हम 2 क्वेश्चन लाए ताकि आपको समझा पाए अच्छे से और आप अच्छे से इसको सीख पाए। अब देखो कह रहे हैं 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, तो समझ लो जब पंक्ति में बैठते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि या उत्तर की ओर इन लोग का मुंह होगा, यानी कि अगर ऐसे बैठेंगे तो इन लोग का मुंह ऊपर की ओर होगा। अगर सवाल में दिया हुआ है कि हाँ पूरब की तरफ बैठे हैं, पश्चिम तरफ मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तब तो उसको जिस दिशा में कहेगा उस दिशा में मानेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम हमेशा सभी प्रश्न में उत्तर की ओर उसका मुंह करके बैठाएंगे और यह है हर जगह क्वेश्चन में लागू होगा। हम लोग भी पढ़ते हैं इसी तरह, हम लोग के सर बताए हैं और आप लोग को भी हम बता रहे हैं कि आप भी ऐसे ही बनाइएगा तो आपका राइट आंसर आएगा। जब दिशा ना दिया हो कि किस दिशा में है इसका मुंह है, तब आप हमेशा उत्तर की ओर इसका मुंह करके बनाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर तेरा 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 और 5 मित्र हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। हमेशा बैठाएंगे कहाँ, उत्तर की तरफ। कब, जब ना दिया हो कि इस तरफ मुंह करके
बैठे हैं। कह रहा है करण आदित्य के निकटतम दाईं ओर है। तो मान लो करण हम कहाँ है नहीं पता, तो हम मानेंगे करण कहाँ है, करण आदित्य के निकटतम बाईं ओर। तो अब जैसे हम इधर मुंह करके बैठाएंगे तो मेरा बायां इसका बायां और मेरा दायां इस प्रश्न का दायां हो जाएगा। तो कह रहा है कि करण आदित्य के निकटतम दाईं ओर है। तो आदित्य को पहले बैठा दें, आदित्य, ठीक है, बैठ गया आदित्य। अब कह रहा है आदित्य के निकटतम दाईं ओर, दाईं दायां इधर होगा, तो आदित्य के दाईं ओर इधर क्या होगा, करण हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि आदित्य करण आदित्य के निकटतम दाईं ओर है। जो देखो यहाँ पे करण है वो आदित्य के निकटतम दाईं ओर। देखो आदित्य ऐसे बैठ गया, तो इसका दायां इधर, इस आदित्य का बायां इधर, तो हमारा भी दायां इधर, इसका भी बायां इधर। अब देखो यहाँ पर करण जो है आदित्य के निकटतम दाईं ओर है, तो आदित्य ऐसे बैठा इधर ऊपर के, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो इधर करण बैठ गया है। ठीक है, दाईं ओर बोले तो दाईं ओर बैठा दिए। अब कह रहा है संगीत जो है, ये जो संगीत है करण और जैद के बीच में, करण और जैद के बीच में कौन बैठा है, संगीत बैठा है। तो यहाँ पे करण और जैद के बीच में हम इसको बैठा देते हैं, संगीत को और जैद को बैठा दिए। देखो करण और संगीत, करण और जैद के बीच में संगीत बैठ गया। अब कह रहा है अमन जो है आदित्य के निकटतम बाईं ओर है। अब आदित्य के बाईं ओर कौन है, अमन बैठा है। देखो यहाँ कह रहा है आदित्य के निकटतम बाईं ओर, तो अमन बैठा है, तो आदित्य यहाँ बैठा है, आदित्य का बायां इधर, मेरा भी बायां इधर, तो यहाँ पे क्या बैठा है, अमन। ठीक है, तो कह रहा है 1 2 3 4 5, 5 दोस्त थे, पांचों बैठ गए। फिर से एक बार मिला लीजिए। करण जो है आदित्य के निकटतम दाईं ओर है, करण जो है आदित्य के निकटतम दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है संगीत जो है करण और जैद के बीच में बैठा है, करण और जैद, करण और जैद के बीच में कौन बैठा है, संगीत बैठा है, बैठ गया है। अब कह रहा है अमन आदित्य के बाईं ओर है, अमन जो है आदित्य के बाईं ओर है, तो देखो अमन के आदित्य के बाईं ओर बैठ गया। तो हमारा आंसर अब क्या पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है। बीच में देखो दो लोग इधर बैठे, दो लोग इधर बैठे, तो बीच में कौन बैठा, करण बैठा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करण। ठीक है, इस तरह आप आपको बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये है हमारा सेटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको आसान करके बताएंगे। आसान का जैसे सब बनाते हैं वैसे हम भी बनाएंगे, आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी को भी आने लगेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 4-5 क्वेश्चन आपको फ्री में नंबर मिलते हैं। एक ये वाला हो गया जो अभी गोला वाला बना रहे थे ना, फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी वाला, वो वाला भी हो गया। ठीक है, अब देखो ये एकदम आसान क्वेश्चन होता है। एक बार आप इसमें टाइम दे देंगे तो आपका 5 नंबर आसानी से बन जाएगा, और लोग इसी क्वेश्चन से भागते हैं। तो आप इसको बनाएंगे तो आप लोगों से आगे जाएंगे। ठीक है, अब इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। देखो कह रहा है कि ABCDEF और G एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। यानी कि जो लोग बैठे हैं वृत्त में ऐसे, वो सब लोग बैठे हैं, लेकिन केंद्र की ओर मुंह है, इन सबका केंद्र की ओर मुंह है, लेकिन जो जिस क्रम में लिखा है इसी क्रम में बैठे हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है, देखो ये यहाँ हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। अब इन क्वेश्चन को बनाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। 7 लोगों की हम गोला बना लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक लोग को बैठाते चलेंगे। एकदम आसान है। सिर्फ आप देखो केंद्र की ओर मुंह करके बोला है इन सबका, है ना, कहाँ बोला है, केंद्र की ओर। जब केंद्र की ओर मुंह बोला है तो देख, जैसे हम मान लो यहाँ हम बैठ गए, हम यहाँ बैठ गए, तो मेरा बायां इधर होगा, मेरा दायां इधर होगा। अगर यहाँ पे हम इधर बैठ गए मुंह इधर करके, तो मेरा बायां इधर हो जाएगा, मतलब मेरा बायां इधर, इधर वाला क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक, केंद्र की ओर मुंह करेंगे तो सब अपने, देखो इस तरह के क्वेश्चन को, इसको ना समझो कि ये बैठा है दाएं बाएं। जब खुद को यहाँ पे बैठा लो अपने आप को कि हम बैठे हैं यहाँ पर, मेरा बायां और मेरा दायां यानी कि क्वेश्चन का और मेरा एकदम सेम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है D F के बाईं ओर दूसरा नहीं है। D जो है F के बाईं ओर दूसरा नहीं है। तो अभी हमें क्लियर नहीं है कि हम कहाँ बैठाएंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु D जो है A के दाईं ओर दूसरा है। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, जो D है, ये वाला D है, A के दाईं ओर से दूसरा है। यानी कि हम A को बैठा दे, पहले मान लो हम A को यहाँ बैठा दिए,
अब कह रहा है ए के दाईं ओर, देखो हम यहाँ बैठ गए तो मेरा दाया इधर तो ए का भी दाया इधर, क्यों? इसका मुंह अंदर की ओर है तो यहाँ पे ए के दाईं ओर, देखो ए के दाईं ओर दूसरा, तो ए इधर बैठा है तो इसका दाया इधर होगा, तो ए के दाएं दूसरा बैठा है तो 1 हो गया 2, कौन बैठा है? डी, तो यहाँ पे डी को बैठा दिए, ए के दाईं ओर दूसरा बैठ गया। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है सी जो है, सी ए के दाईं ओर तीसरा है। सी जो है, देखो ये जो सी है वो ए के दाईं ओर तीसरा है। अब देखो यहाँ पे ए बैठा है, ए के दाईं ओर तीसरा, दाया इधर ही होगा तो दाएं ओर तीसरा यानी कि 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक, अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को रोक कर आप इसको बना सकते हैं, बना के आप आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आप मिला लीजिएगा हम हमारा सही है कितना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आ गए, सी ए के दाईं ओर से तीसरा है, सी जो है ए के दाईं ओर से तीसरा हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, कह रहा है सी जो है जी के बाईं ओर से दूसरा है। सी जो है, ये वाला सी है, जो जी व्यक्ति बैठा है उसके बाईं ओर दूसरा है। ठीक, सी जी के बाईं ओर दूसरा है। अब देखो यहाँ पर हम सी, अगर जी को बैठा देंगे यहाँ पर, जी को यहाँ बैठा दिए, अब जी इधर, इसका मुंह इधर हो गया तो इधर इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट। तो वही कह रहा है कि सी जो है जी के बाईं ओर से दूसरा, तो पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, यहाँ पे हम क्या बैठा दिए? जी को बैठा दिए। ठीक, आगे कह रहा है बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी है वह जी के बगल नहीं बैठा है कहीं पे। निकटतम पड़ोसी मतलब ना इधर बैठा है, ना लेफ्ट की तरफ, ना राइट की तरफ बैठा है। अब देखो यहाँ पे जब जी के बगल बी नहीं बैठा है तो कहाँ बैठेगा? देखो जी यहाँ है, 2 स्थान खाली छूटा हुआ है, ए ये वाला दोनों, तो इसका कह रहा है कि बी यहाँ नहीं बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, तो एक स्थान बचा है बी के लिए, हम यहाँ पे बी को सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, कोई छूट रहा है क्या? इसमें 2 है इसमें, तो देखो फिर से एक बार देखते हैं। हाँ, डी एफ के बाईं ओर से दूसरा नहीं है। अब देखो ये वाला से छूट रहा था, तो डी एफ के बाईं ओर से दूसरा नहीं है। जहां डी बैठा है, ये वाला जो डी है, एफ के बाईं ओर से दूसरा नहीं है। अगर यहाँ पर हम एफ को बैठा देंगे तो देखो, अगर एफ को बैठा दिए तो एफ का मुंह इधर हो गया तो बायां इधर हो गया, तो देखो एफ के बाईं ओर से डी दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि हमको यहाँ पर एफ को नहीं बैठाना है, हमको कहाँ बैठाना पड़ेगा? एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्यों यहाँ बैठाना? अगर हम यहाँ पे एफ को बैठा देते तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसका एफ के बाईं ओर दूसरा नंबर पे डी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम एफ को बैठा देंगे तो इसका मुंह अंदर की ओर है तो इसका बायां इधर होगा, और देखो यहाँ पे 1 2 दूसरा डी हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको डी एफ को नहीं बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा एफ को। और यहाँ पे जो बचा है, क्या बचा है? सब बैठ गए हैं, तो ई अकेले बचा है, ई को यहाँ पर हम बैठा देंगे। देखो साथ सब सेट हो गए थे, एक बार फिर से मिला लेंगे। कह रहा है डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, सही है, परंतु डी ए के दाईं ओर से दूसरा है। डी जो है ए के दाईं ओर से दूसरा है, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि सी जो है ए के दाईं ओर से तीसरा है। सी जो है ए के दाईं ओर से तीसरा है, देखो दाईं ओर से तीसरा है, 1 2 3। ठीक, आगे कह रहा है सी जी के बाईं ओर से दूसरा है। सी जो है जी के बाईं ओर से, देखो सी जी यहाँ है तो इसका बाईं ओर से सी इधर हो गया दूसरे नंबर पे। ठीक, अब कह रहा है बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं। बी जो है वह यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, कौन? बी। ठीक, अब हो गया, ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं और सब इसका आंसर निकालते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, अभी आसान होगा क्वेश्चन को हल कर दें। देखो कह रहा है कि सी के दाईं ओर अगला कौन है? सी हमारा कहाँ है? ये भाई सी यहाँ पर है, सी का मुंह अंदर है, और इसके दाईं ओर देखो सी को मानेंगे हम, हमारा दायां इधर तो सी का दायां इधर, तो ये बस सी के दाईं ओर बोला है, तो सी के दाईं ओर अगला कौन हो जाएगा? ई। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नंबर। आपका भी आंसर आया होगा ई, मिला लीजिए। अब देखो अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ए और जी के बीच में कौन है? देखो यहाँ पर ए कहाँ है? ए यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। ए और जी के बीच में कौन बैठा है? एफ। तो एफ का आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन
डी के निकटतम बाईं ओर। अब देखो डी कहाँ है, डी के निकटतम बाईं ओर। अब देखो डी इधर मुंह करके बैठा है तो इधर बायां इधर होगा, तो डी के निकटतम बाईं ओर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, बी किसके बीच में है। अब देखो बी यहाँ बैठा है, कह रहा है किसके बीच में है, तो दो लोगों के बीच में होगा, एक ये हो गया एक ये हो गया, यानी कि ए और डी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो यहाँ पे ए और क्या हो जाएगा, ए एंड डी, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, जी के दाईं ओर दूसरा। अब देखो जी यहाँ बैठा है, अब जी इधर बैठा है, इसका मुंह अंदर है तो दायां इधर होगा, ये बायां होगा, और इधर नीचे क्या होगा, इसका दायां होगा। तो कह रहा है जी के दाएं दूसरा, तो जी यहाँ बैठा है तो दायां इधर होगा, तो एक हो गया दूसरा हो गया, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। देखो इतना आसान था, सब बन गया। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बनने में क्या है, आसान है। एक बार आप इसको अच्छे से बैठा लिए ना, समझ लो एकदम ऐसे चुटकी बजाओगे इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये थे आपके आज का सेट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हम आपको अच्छे तरह समझा पा रहे हैं। ठीक है, आप डेली लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, नो डाउट। आप जितना क्या कहते हैं प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा स्कोर होगा। आपको आता सबको, हमको भी आता है, आपको भी आता है, या जितने भी लोग पढ़ते सबको आता है, लेकिन लगातार कंटिन्यूटी जो कर गया वो उसका सिलेक्शन हो गया। कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, एक बार खूब तेज बारिश हो जाए फिर शांत हो जाए उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार बारिश धीरे धीरे ही हो लेकिन लगातार होती रहे तो नदियां तूफान एकदम उफान पे आ जाती है। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे लगातार आप कंटिन्यू डेली लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जिस तरह से आप अपना प्यार दिखा रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।